हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में, और वहाँ पे हमने एल्कीन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। क्लियर है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस के बारे में। केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। क्लियर है। तो ये आपका क्लास 11th का ऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 2 था, हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम लोग फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स हम लोग डिस्कस किए थे, सेकंड केमिस्ट्री ऑफ एल्किन्स, एंड लास्ट हम लोग डिस्कस किए थे केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम बात करें एल्काइंस की। तो एल्काइंस होते क्या हैं? तो एल्काइंस वो होते हैं, अगर हम लोग एल्काइंस की बात करें तो कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्लियर है, एक भी अगर कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्काइन। और इसके अगर हम लोग जनरल फार्मूला की बात करें तो एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है, एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, जहाँ पे n आपका क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर है। तो ये तो बात हो गई आपकी एल्काइंस की कि एल्काइंस क्या होते हैं, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ एल्काइंस की बात करें, टाइप्स ऑफ अल्काइंस की, तो हम लोग इस चैप्टर में मेनली दो टाइप के एल्काइंस देखते हैं। एक हम लोग देखते हैं टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस, और एक आपका होता है इंटरनल एल्काइंस, एक आपका होता है इंटरनल एल्काइंस। क्लियर है। टर्मिनल एल्काइंस क्या होता है, इंटरनल एल्काइन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली आपका क्या एसोसिएटेड है, अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल एल्काइंस। क्लियर है। जैसे और भी एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी आपका क्या है? टर्मिनल एल्काइंस का एग्जांपल है। इंटरनल एल्काइन क्या होते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली क्या हो, कोई कार्बन जुड़ा हुआ हो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल एल्काइंस। क्लियर है। तो मेनली दो टाइप के एल्काइन होते हैं, एक तो आपका टर्मिनल एल्काइंस और दूसरा इंटरनल एल्काइंस। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस के बारे में। क्लियर है कि कैसे हम लोग एल्काइन को प्रिपेयर करेंगे, उससे हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है। तो एल्काइंस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस हम लोग देख रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस का हम लोग प्रिपरेशन देख रहे हैं। क्लियर है। तो अगर हम लोग एल्काइंस के प्रिपरेशंस की बात करें कि एल्काइन को हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो इसके दो सिंपल से मेथड है जिससे हम लोग एल्काइन को क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड है आपका एल्काइन के प्रिपरेशंस का, फर्स्ट जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग क्या कर सकते हैं? एल्काइन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करा दें, हीट कर दें, तो ये किस में डिकम्पोज आता है? कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या रिलीज करता है? CO2। और फर्दर जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को 3 मोल ऑफ कार्बन के साथ जब हम लोग रिएक्ट करा देंगे तो ये बना देता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, और साथ ही साथ क्या रिलीज करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपका कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म्ड हो गया, कैल्शियम कार्बाइड। क्लियर है। अब फर्दर जब इस हम लोग कैल्शियम कार्बाइड को रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, तो कैल्शियम कार्बाइड किस में टूटेगा? Ca2+ और C2- में। और फर्दर जब इन इसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब हम लोग रिएक्शन करा देते हैं
तो होता क्या है, ये H2 किस में टूटता है, H प्लस और OH माइनस में, H प्लस और OH माइनस में। अब ये H प्लस किसके साथ जाके जुड़ जाता है, कार्बन के साथ, और ये क्या बना देता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन बना देता है। और प्लस यहाँ से क्या और प्रोडक्ट मिल जाता है, कैल्शियम के साथ जो 2 OH ग्रुप हैं वो किसके साथ कंबाइंड हो जाते हैं, कैल्शियम के साथ। तो इस तरह से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, अल्काइन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। तो कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्काइन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिंपल आप देखेंगे किस तरह से रिएक्शन लिखा हुआ है आपके बुक में, CaC2 + 2 मोल ऑफ H2O गिव्स क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन और साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। तो इस तरह से रिएक्शन आपके बुक में लिखा हुआ है, तो ये आप रिएक्शन देख सकते हैं। क्लियर है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्काइन प्रिपेयर कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके। और कैल्शियम कार्बाइड हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर देते हैं, तो फर्स्ट आपको क्या मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। और फर्दर जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग 3 मोल ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म हो जाता है। क्लियर है। तो फर्स्ट जो मेथड आपका फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड का हम लोग वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करा दें तो हम लोग क्या मिल जाता है, एल्काइन फॉर्म हो जाता है। सेकेंड जो मेथड है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्काइन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सेकेंड जो मेथड है आपका फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, तो विसिनल डाइहैलाइड से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। तो विसिनल डाइहैलाइड से हम लोग एल्काइन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने बताया था जब भी एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हुए हों, एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगे हुए हों तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1,2-डाइब्रोमो इथेन, इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ जब हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके, और हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर होता है। तो K के साथ कौन कंबाइंड हो जाता है, Br, तो यहाँ से KBr बाहर होता है। और OH के साथ कौन कंबाइंड हो जाता है, H+, और यहाँ से H2O बाहर हो जाता है। और यहाँ से फर्स्ट में हम लोग क्या मिल जाता है, इन एडजेसेंट कार्बन के बीच में क्या जाता है, डबल बॉन्ड, और ये प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाता है। और फर्दर जब हम इसका रिएक्शन करा देते हैं NaNH2 के साथ, तो होता क्या है, Na के साथ एक Br बाहर हो जाता है, Na के साथ Br बाहर हो जाता है, और NH2 के साथ हाइड्रोजन बाहर हो जाता है NH3, और यहाँ से हम लोग क्या मिल जाता है, अल्काइन मिल जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या करा सकते हैं, विसिनल डाइहैलाइड से हम लोग एल्काइन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। तो और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोग प्रोपाइन का अगर हम लोग क्या करा दें, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होगा, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, विसिनल डाइहैलाइड ले लेते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। तो होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा, और K के साथ Br बाहर हो जाएगा, और H के साथ H+ बाहर हो जाएगा। और फर्स्ट में हम लोग को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH Br। और फर्दर जब हम इसका NaNH2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, NaBr यहाँ से बाहर होगा, और क्या बाहर होगा, हाइड्रोजन जो है NH2 के साथ बाहर हो जाएगा NH3 के फॉर्म में, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा,
प्रोपाइन मिल जाएगा। यानी कि विसिनल डाइहैलाइड का हम लोग क्या करा सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन करा के और फर्दर जब हम उसका NaNH2 के साथ रिएक्शंस करा देंगे तो यहाँ पे भी क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस, और यहाँ से आपको एल्काइन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्काइन फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रिपरेशन। 2 ही मेथड पढ़ने हैं आपको प्रिपरेशंस में। नेक्स्ट हम लोग इसकी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हम लोग इसकी बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो एल्काइन के हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर है। तो अगर हम लोग एल्काइन के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट इसको हम लोग देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक, फर्स्ट हम इसका देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर। तो आपका जो एल्काइन होता है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। मैंने बताया था आपको कि ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। तो ये जो हाइड्रोजन होता है एल्काइन का, वो प्रोटिक हाइड्रोजन की तरह काम करता है, प्रोटिक हाइड्रोजन। और ये यहाँ से H+ के फॉर्म में आसानी से क्या हो जाता है बाहर, क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव, इस पर पार्सली निगेटिव और इस पर पार्सली पॉजिटिव। तो इसका जब हम लोग हाईली एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये क्या फॉर्म कर देता है, सॉल्ट फॉर्म कर देता है Na+, और साथ ही साथ H2 गैस रिलीज करता है। तो कोई भी कंपाउंड अगर हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, यानी उसमें कैसा कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करें एल्काइन की, तो एल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर आपका होता है एल्कीन, फिर आपका होता है एल्कीन, और फिर आपका होता है सबसे लेस एसिडिक जो होगा वो एल्केन होगा। एल्केन मतलब एसिडिक कैरेक्टर शो करता ही नहीं। क्लियर है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का और ऑर्डर पूछे आपसे तो ये आप बता सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप जोड़ते जाएंगे एल्काइन पे जैसे जैसे आप एल्काइल ग्रुप को जोड़ते जाएंगे उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो अगर हम बात करें प्रोप-2 आइन की, तो ये सबसे लेस एसिडिक, और इसके अगर हम बात करें तो ये इससे ज़्यादा एसिडिक होगा। और अगर हम लोग बात करें इथाइन की, ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इस तरह से हम लोग एसिडिक कैरेक्टर देख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये कार्बन, तो इससे हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एल्काइन जो होता है सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू एल्केन एंड एल्केन के कंपेयर में। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी देख सकते हैं। अब इसका हम लोग देख रहे हैं एडिशन रिएक्शंस, इसके हम लोग देख रहे हैं एडिशन रिएक्शंस के बारे में। क्लियर है। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका एडिशन रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। एडिशन रिएक्शंस, दूसरा है आपका एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, तो इसमें एडिशन रिएक्शन हम देख रहे हैं एडिशन ऑफ, फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, तो अगर हम लोग डाई हाइड्रोजन का एडिशन करा दें किसी भी एल्काइन के ऊपर, अगर हम लोग डाई हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं एल्काइन के ऊपर 2 मोल H2 का इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लाडियम या निकल कैटलिस्ट के साथ, तो होता क्या, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा और दो हाइड्रोजन जो है सेम साइड से जाके क्या हो जाएंगे, दोनों ही ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इथाइन से क्या बना सकते हैं, ईथेन फॉर्म कर सकते हैं। यानी किसी भी एल्काइन पे H2 का एडिशन करा के, हाइड्रोजनेशन करा के हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन, तो H2 के एडिशन प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। तो एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करा के हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्केन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। और ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एडिशन होता है दोनों हाइड्रोजन का सेम साइड से, पहले 2 हाइड्रोजन सेम साइड से, उधर से 2 हाइड्रोजन सेम साइड से। क्लियर है ना। सेकेंड अगर हम बात करें एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हैलोजेंस,
क्लियर है, हेलोजन का एडिशन। तो किसी भी एल्काइन पे अगर हम लोग हेलोजन का एडिशन करा दें तो विसिनल डाई हैलाइड फॉर्म्ड हो जाता है। जैसे सिंपल हम लोग एग्जाम्पल ले लें, इथाइन हम लोग ले लें यहाँ से, और इस पे हम लोग क्या कराएं, Br2 का एडिशन करा दें तो होगा क्या, 2 मोल Br2 का, तो दोनों ही जो 4 ब्रोमीन है वो सेम साइड से आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और यहाँ से क्या बना देगा, ये विसिनल डाई हैलाइड फॉर्म कर देगा। तो इथाइन से आप क्या फॉर्म कर सकते हैं, 1,1,2,2 टेट्राब्रोमो इथेन, टेट्राब्रोमो इथेन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, विसिनल डाई हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। किस पे, एल्काइन पे हेलोजन का एडिशन करा के। और इसका जो कलर होता है ब्रोमीन का, रेडिश ऑरेंज कलर, रेडिश जो ऑरेंज कलर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस में। तो यहाँ से हम लोग अनसेचुरेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो ब्रोमीन है अनसेचुरेशन टेस्ट भी आपको देता है। तो कोई भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, उससे हम लोग किससे टेस्ट कर सकते हैं, ब्रोमीन से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे ही ये सॉल्यूशन जो फॉर्म्ड होगा एल्काइन के साथ विद Br, जो इसका कलर जो होगा और रेडिश ऑरेंज कलर, जैसे ही ये प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, जैसे इसके साथ रिएक्शन करेगा क्या हो जाएगा, कलर इसका कलरलेस कलर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग अनसेचुरेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ HX, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोहेलोजनेशन, हाइड्रोहेलोजनेशन। तो एल्काइन का अगर हम लोग हाइड्रोहेलोजनेशन करा दें तो क्या हो जाता है, जेमिनल डाई हैलाइड फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है, जेमिनल डाई हैलाइड। तो एडिशन रिएक्शंस की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें एडिशन रिएक्शंस में थर्ड पार्ट हम लोग देख रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करा दें, HX का एडिशन करा दें किसके ऊपर, एल्काइन के ऊपर, तो क्या फॉर्म हो जाता है, जेमिनल डाई हैलाइड फॉर्म हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोहेलोजनेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोहेलोजनेशन, हाइड्रोहेलोजनेशन। क्लियर है। तो अगर हम लोग एल्काइन का हाइड्रोहेलोजनेशन करा दें, जैसे इथाइन ही हम लोग ले लें, और इस पर हम लोग किसका एडिशन करा दें, HBr का, तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिक्स ऑफ रूल। अगर मैं यहाँ पे CH3 ले लूँ तो मार्कोनिक्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कि हाइड्रोजन उस कार्बन बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी कि निगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। और ट्रिपल बॉन्ड में से क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पे पहले से एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आके जुड़ जाएगा। और फर्दर ये क्या करेगा, फर्दर ये HBr के साथ रिएक्ट करके, फर्दर ये HBr के साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, जेमिनल डाई हैलाइड फॉर्म करेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन वहाँ जाके लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन वहाँ जाके लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन और आके जुड़ जाएगा, यानी CH3, और यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा, Br। और इस तरह से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि जेमिनल डाई हैलाइड हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। तो किसी भी एल्काइन पे HX का एडिशन करा के हम लोग क्या कर सकते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, HBr HCl का एडिशन कराएंगे, क्या होगा, मार्कोनिक्स ऑफ रूल। तो ये सिमेट्रिकल है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे मार्कोनिक्स ऑफ रूल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी Cl को जोड़ दो और कहीं पे भी H को जोड़ दो। तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड, और एक कार्बन पे हैलोजन और एक कार्बन पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा। तो पहले से CH3 था, CH3 रहेगा। क्लियर है। और अगेन इसका हम लोग क्या करेंगे, HBr का एडिशन करा दें तो क्या होगा, CH3
इस पे क्या आके लग जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे कौन आके लग जाएगा, हैलोजन। और इस तरह से हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या लिख देंगे इसको, इसका अगर IUPAC नेमिंग लिखें तो 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग एल्काइन के ऊपर HX का एडिशन करा के क्या फॉर्म कर सकते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा एडिशन है। और जब भी आपका अनसिमेट्रिकल एल्काइंस हो तो हमेशा ही आपको मार्कोनिक सब रूल का ख्याल रखना है, यानी निगेटिव पार्ट हमेशा उस डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, और हाइड्रोजन वहाँ जाके उस डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग किसका एडिशन करा सकते हैं, HX का एडिशन करा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ, फोर्थ हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ H2, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन भी बोलते हैं। तो एल्काइन का अगर हम लोग हाइड्रेशन करा दें तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा हम लोग देखते हैं। क्लियर है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन यानी कि एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2, अगर हम लोग H2O का एडिशन करा दें, क्लियर है, अगर हम लोग H2O का एडिशन करा दें एल्काइन के ऊपर, तो कोई भी एल्काइन ले लें, जैसे हम लोग प्रोपाइन ले लें यहाँ पे, और इस पे हम लोग H2O का एडिशन कराएं, तो नॉर्मल कंडीशन पे H2O का एडिशन नहीं हो पाता एल्काइन के ऊपर, क्योंकि ये आपका नॉन पोलर है जबकि ये पोलर है, तो आसानी से H2O का एडिशन नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 और विद H2SO4 के साथ जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा और मार्कोनिक्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन ऐड हो जाएगा, मार्कोनिक्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग H2O का एडिशन हो जाएगा, यानी निगेटिव पार्ट H2O किसमें ब्रेक होता है, H प्लस और OH, H प्लस और OH माइनस में, यानी निगेटिव पार्ट वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ेगा, और H प्लस वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। और देखो यहाँ पे इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनोल फॉर्म, और इनोल फॉर्म आपको पता है क्या हो जाता है, टॉटोमराइज हो जाता है। यहाँ से ये हाइड्रोजन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को छोड़ के यहाँ से बाहर होगा, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या कर देगा, बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टॉटोमराइजेशन। और टॉटोमराइज होके ये क्या करता है, CH3, और ये पॉजिटिव निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे निगेटिव, डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा, और ये H माइनस, ये H प्लस के फॉर्म में जो हाइड्रोजन बाहर हुआ, H प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, निगेटिव सेंटर सीकिंग ग्रुप, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज जनरेट हो रहा है, निगेटिव, तो इसके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। क्लियर है। और इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कीटो फॉर्म, और कीटो फॉर्म जो होता है आपका मेजर यानी कि मोर स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म मोर स्टेबल, और इनोल फॉर्म जो होता है वो होता है लेस स्टेबल। क्लियर है। तो ये इनोल फॉर्म जो है टोटोमराइज होकर क्या कर लेता है, कीटो फॉर्म कर लेता है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग H2O का एडिशन करा सकते हैं एल्काइन के ऊपर, और H2O का एडिशन करा के एल्काइन के ऊपर कीटोन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्लियर है। तो एल्काइन का हम लोग रिएक्शन करा दें, 3 मोल एल्काइन का हम लोग रिएक्शन करा दें, 3 मोल एल्काइन का हम लोग रिएक्शन करा दें, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन से, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पे निगेटिव, और इस पर इस कारण पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, यहाँ पे भी निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव मिलकर बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन का हम लोग लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 743 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये क्या कर लेता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करके बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। क्लियर है। तो अगर हम लोग 3 मोल एल्काइन का हम लोग साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करा दें तो हम लोग क्या मिल जाता है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है।
क्लियर है। तो एनसीईआरटी में एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं एक कन्वर्जन का, जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एक दो बार, तो उसे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। इथेनोइक एसिड से हम लोग बेंजीन कैसे फॉर्म करेंगे, क्लियर है। तो इसे साफ करते हैं। इथेनोइक एसिड से हम लोग बेंजीन कैसे फॉर्म करेंगे, और ये कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी, नीट में भी, जेई में भी आते हैं लगातार ही क्वेश्चंस। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन, इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। तो इथेनोइक एसिड से हम लोग बेंजीन कैसे फॉर्म करेंगे, इसे हम लोग देख रहे हैं, क्लियर है। आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, हम लोग कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले हम लोग इथेनोइक एसिड, तो 2 कार्बन वाला जो एसिड होगा CH3 CH2 CH3 COOH, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द इथेनोइक एसिड। और इसके अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करें तो इसको हम लोग एसिटिक, ये तो IUPAC नेमिंग हो गया, कॉमन नेम इसका क्या होता है, एसिटिक एसिड, क्लियर है। अगर इसका हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें NaOH के साथ, तो एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा और क्या फॉर्म कर लेगा, सोडियम एसीटेट। क्या फॉर्म कर लेगा, सोडियम एसीटेट, और यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा बाहर, क्लियर है। ये रिएक्शन एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा और यहाँ से सॉल्ट फॉर्म कर देगा, एसिड का सॉल्ट बना देगा, और H2 यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर। और इस सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड अगर इसका हम लोग रिएक्शन करा दें NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ से क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ से क्या होता है, Na2CO3 बाहर हो जाता है, Na2CO3, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन याद रखना है। एसिटिक एसिड से आपका क्या बाहर हो रहा है, CO2, और CO2 का रिमूवल जो होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन होगा और यहाँ पे बना देगा मीथेन, क्लियर है। अब मीथेन फॉर्म कर दिया, हम लोग को बेंजीन बना रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है। देखो एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, यानी कि अभी हमने रिएक्शन देखा था रिसेंटली अभी हम लोग ने कि इथाइन का अगर हम लोग साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं इथाइन हम लोग को फॉर्म करना है, और इथाइन फॉर्म करने के लिए हम लोग को ट्रिपल बॉन्ड लाना है। तो देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा। अब फर्दर इसका अगर हम लोग फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन करा दें सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, मिथाइल क्लोराइड फॉर्म कर लेगा CH3Cl, और यहाँ से HCl क्या हो जाएगा बाहर। और फर्दर जो ये मिथाइल क्लोराइड है इसका हम लोग 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होता है, ऊर्ज रिएक्शन होगा। यहाँ पे जो होगा ऊर्ज रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, ऊर्ज रिएक्शन। और ऊर्ज रिएक्शन होगा, अब देखो यहाँ पे एक स्टेप यहाँ से कर लेते हैं। ये मिथाइल क्लोराइड जो फॉर्म हो गया, इसका हम लोग रिएक्शन करा दें 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, ऊर्ज रिएक्शन होगा। और ऊर्ज रिएक्शन में तुम्हें पता ही है कि ये जो मिथाइल, यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ, ये जो मिथाइल क्लोराइड है 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ, या तुम 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, 2 मोल NaCl यहाँ से बाहर कर लेगा, क्या फॉर्म कर लेगा, इथेन फॉर्म कर लेगा, CH3, क्लियर है ना। तो इस तरह से रिएक्शन होगा यहाँ पे। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे तुम लोग देख लोगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म कर लिया, इथेन फॉर्म कर लिया। और फर्दर हम लोग इथेन का क्या करते हैं, इथेन का हम लोग क्या करते हैं, फर्दर इसका हम लोग क्या करा दें, हैलोजनेशन करा दें, ब्रोमिनेशन ही करा दो, क्या होगा, CH3 CH2 Br, ब्रोमो इथेन फॉर्म्ड हो गया, ब्रोमो इथेन। और ब्रोमो इथेन इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, बीटा एलिमिनेशन। और यहाँ से हैलोजन बाहर होगा, दिस इज अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा, यहाँ से HBr बाहर होगा, और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है।
और फर्दर इसका हम लोग क्या करा दें, फर्दर इसका हम लोग ब्रोमिनेशन करा दें, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों ही एडजेसेंट कार्बन पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। बताया था अनसेचुरेशन टेस्ट देता है। और इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन का एडिशन। तो यहाँ से ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। और फर्दर इसका हम लोग क्या करें, फर्दर इसका हम लोग रिएक्शंस करा दें किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहाँ से एक Br बाहर होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, और क्या फॉर्म कर देगा, CH2 और डबल बॉन्ड CH। और फर्दर इसका हम लोग NaNH2 के साथ रिएक्शन करा दें, तो यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CH एक बाहर हो गया, तो यहाँ से एक Br बचा, और यहाँ पे क्या हुआ, Br बाहर हुआ, यहाँ पे CH2 बचा। क्लियर है, यहाँ से Br बाहर हो गया तो CH2, और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर हो गया तो एक हाइड्रोजन बाहर हो गया, तो CH और Br। और NaNH2 के साथ फर्दर जब हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ से Br बाहर होगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या बना लेगा, एसिटिलीन, और बन गया एसिटिलीन। और एसिटिलीन का हम लोग रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन, रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन के साथ हम लोग 743 केल्विन टेम्परेचर पे हीट कर दें, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इथेनोइक एसिड से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन फॉर्म कर सकते हैं। तो देखो इतने सारे रिएक्शंस जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, उन्हीं का यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आपको सारे रिएक्शंस आते हैं तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इथेनोइक एसिड से बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी टाइप से कन्वर्जन में क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जेई में, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपका केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइन आपका ख़त्म हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसे पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। क्लियर है।